बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, कप्तान अपनी आई पर आ गया है और अब सिस्टम के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो चुका है, क्योंकि इमरान खान ने कमेटी कायम कर दी है और अब जंग होगी। अब अपने हुकूक के लिए बाज़ाब्ता तौर पर बाहर निकलने के लिए और किसी भी किस्म की एनओसी कैंसलेशन, किसी भी किस्म की दफा 144 उसे खातिर में ना लाने का हुक्मनामा अडयाला जेल से जारी हो चुका है। कप्तान के आज के हुक्मनामे के बाद यह बात वाज़ेह हो चुकी है कि अब इमरान खान के लिए भी इनफ इज इनफ, बहुत हो गया। क्योंकि एक तरफ तो अडयाला जेल में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया गया है। इस वक्त इमरान खान साहब की कंडीशन क्या है और कैसे इमरान खान के सेल को जेल अमले के लिए भी नो गो एरिया बना दिया गया है, ऐसा क्या है। और अगर जेल अमला इमरान खान तक नहीं पहुंच पा रहा तो फिर इस वक्त जो वहां पर मौजूद हैं वो कौन है। ये डिटेल्स बड़ी अलार्मिंग है। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुलाकात हुई है और नई खबर आई है। इस इत्तेहाद जो कि मुमकिना इत्तेहाद है उसके हवाले से मौलाना साहब ने कुछ मांगा है पीटीआई से, उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। ये तीन बड़ी खबरें हैं जो कि हमारी आज की इस वीडियो के एजेंडे पर हैं। लेकिन पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के दिन कम रह गए हैं। हर मुमकिन कोशिश हो रही है कि या तो काजी साहब को एक्सटेंशन दे के जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोका जाए या फिर किसी और तरीके से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोका जाए। इन द मीन टाइम जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से बातचीत करने की कोशिश भी की जा रही है, पैगामात भी भेजे जा रहे हैं कि वो ऑन बोर्ड आ जाएं और सिर्फ ये यकीन दहानी करा दें कि ठीक है वो अपने हिसाब से चलेंगे, लेकिन कुछ लाइन्स हैं या फिर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम जो है वो नहीं जाएंगे मुक्तदरा को, या जो एक स्टेट का स्क्रिप्ट चल रहा है और स्टेट का एक मंसूबा है उस मंसूबे की राह में कोई बहुत बड़ी रुकावट नहीं बनेंगे। बेसिकली ये यकीन दहानी चाहिए, फिर नोटिफिकेशन भी हो जाएगा सब कुछ। अब यहां पर एक बड़ी डेवलपमेंट यह है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने 13 सितंबर को जुडिशल कमीशन का अहम तरीन इजलास तलब कर लिया है और इस सब के अंदर अब देखते हैं कि क्या मामला है। क्योंकि एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौर ने भी कह दिया कि अब एक्सटेंशन की गुंजाइश किसी के पास नहीं रही, इसलिए नए आने वाले चीफ जस्टिस का फौरी तौर पर फिल फॉर नोटिफिकेशन जारी किया जाए। और अब चूंकि वो खबर जो मैंने आपके सामने चंद दिन पहले रख दी थी अब वो पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी आ चुकी है कि मुस्लिम लीग नवाज के सदर नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके लंदन जाने का इम्कान है। तो अब ये भी बहुत से लोग इसे कनेक्ट कर रहे हैं कि जब काजी फायज ईसा साहब जो हैं उनके घर जाने का वक्त जैसे ही करीब आया, नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी भी छुट्टियां खत्म हो गई हैं और अब भी वो अब वो दोबारा अपने आबाई वतन लंदन, जहां पर उनकी आल औलाद है, जहां पर वो बतौर वजीर आजम भी ईदें करने जाया करते थे, अब वो वहां पर अपनी छुट्टियां खत्म करके वो भी यूं लग रहा है कि अब लंदन वापसी की राह लेने लगे हैं। तो इस वक्त बहुत सी चीजें जो हैं वो खराब है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ऑल इज नॉट वेल, ठीक है जी, अभी भी पकड़ धकड़। अब आप ये देखें कि कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होते हैं, कुछ लोग लापता जो है वो वापस घर आ जाते हैं, लेकिन अगले दिन हमें खबर मिलती है किसी और को उठा लिया गया। अब इमरान खान साहब के सिक्योरिटी इंचार्ज है यंग मैन उमर सुल्तान, खान साहब के साथ बहुत लॉयल, और एक बंदे का काम है ना आपको सिक्योरिटी देना, तो उसका क्या कसूर भाई, उसका क्या सियासत से ताल्लुक। अब इस सब के अंदर उमर सुल्तान जो है वो F10 अपने घर से निकले तो लापता हो गए। अब उनकी बाजियाबी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया गया है और इस सब के अंदर गैर जानिबदार इंक्वायरी का हुक्म और अगवाकारों का तयन करके मुलविस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया जाए, ये इस्तदा है। तो इस्तदा बड़ी मुख्तलिफ है। इस्तदा में यह नहीं कहा गया कि बाजियाब करवाया जाए, कहा जा रहा है कि गैर जानिबदार जो है इंक्वायरी का हुक्म और अगवाकारों का तयन करके मुलविस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया जाए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी बिग। अब एक तरफ तो कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं, लेकिन इमरान खान साहब जो है उनके लिए इस वक्त जेल में कुछ मुश्किलात जो है वो पैदा की जा रही हैं। उन मुश्किलात पर आने से पहले मौलाना फजलुर रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मीटिंग है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने हमारे पास जो इतलात आई हैं उनके मुताबिक पीटीआई से सेनेट की 2 नशिस्तों का मुतालबा कर लिया है और मौलाना साहब ने केपी में 2 सेनेटर्स के बदले पार्लियामेंट में पीटीआई की हिमायत का फैसला किया है। यानी मौलाना साहब ने सीधे सीधे कुछ लोग कुछ दो की पॉलिसी के तहत सामने अपने मुतालबात रख दिए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में चूंकि सेनेटर्स जो है वो मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने हाथ में है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सेनेटर के लिए तो मेरी इतलात के मुताबिक राजी थी। अब ये 2 सेनेटर्स वाला मामला है, लेकिन मौलाना साहब चूंकि उन्हें पता है कि वो बहुत क्रूशियल है इस वक्त पार्लियामेंट में
ये कानून साजियों के हवाले से उनकी अहमियत बढ़ गई है और जरदारी साहब और मोहसिन नकवी साहब के, मौलाना साहब के पास जाने से रेट भी बढ़ गया है। तो अब एक सेनेट की सीट नहीं बल्कि 2 सीट के ऊपर शायद इक्तफा है मौलाना साहब करने के ऊपर आ रहे हैं। पीटीआई और जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमाओं की मुलाकातों की अंदरूनी कहानी सामने आई है। मौलाना फजलुर रहमान ने पीटीआई से सेनेट की 2 नशिस्तों का मुतालबा किया है। 2 सेनेटर्स के बदले पार्लियामेंट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हर तरह की मुकम्मल यकीन दहानी, यानी अभी तो ये कह रहे हैं ना कुछ इशूज पर हम आपके साथ हैं, बाकी इशूज पर हम उनके साथ हो जाएंगे जो हमें बेहतर लगा। तो तहरीक इंसाफ कमेटी ने मामले पर गौर और इमरान खान साहब से मुशावरत का वक्त मांगा है। केपी में 2 सेनेटर्स के लिए जेयूआई को बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत दरकार है और जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो साबिक गवर्नर केपी गुलाम अली जो है उन्हें सेनेटर बनवाना चाहती है और इसके साथ ही साथ जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो और भी अपने लोगों को ऑब्वियसली एडजस्ट करना है। तो इस वक्त ये सूरत हाल है और इस पर इमरान खान साहब से बात होगी तो नई चीज सामने आएगी। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब आरिफ अलवी साहब के हवाले से मैंने आपको बताया था कि एक कमेटी बनाई खान साहब ने पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात दूर करवाने के लिए। तो आरिफ अलवी साहब तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात खत्म करवाने के लिए जो इंटरनल रिफ्ट चल रही है, क्योंकि खान साहब ने ये ऑर्डर दिया कि भाई अब मेन इशू पे आओ ना, आपसी फंडों में लगे हुए हो, असल जो काम है उस पे आओ, अब ये फैसला कुन जंग शुरू हो चुकी है। खान साहब को ये रियलाइज हो चुका है। तो इस वक्त आरिफ अलवी साहब जो है वो पीटीआई में इख्तलाफात खत्म कराने के लिए मुतहर्रिक हो गए हैं। आरिफ अलवी ने वजीर आला केपी से नाराज रहनुमा आतिफ खान, जुनैद अकबर और शकील खान से मुलाकात की और उन्हें फॉर द टाइम बीइंग ये कहा गया है कि आप अभी तो वजीर आला के खिलाफ कोई स्टेटमेंट ना दें, अभी ये रोक दें काम। तीनों रहनुमाओं को सोशल मीडिया पर मुखालिफ बयानात देने से भी गुरेज करने की आरिफ अलवी साहब ने हिदायत कर दी है, जबकि आतिफ खान और दीगर रहनुमाओं ने आरिफ अलवी साहब को बयानात ना देने की यकीन दहानी भी करा दी, विच इज अ पॉजिटिव मूव। पीटीआई जराये के मुताबिक आरिफ अलवी ने मुतलका रहनुमाओं को जल्द बानी पीटीआई से मुलाकात की यकीन दहानी करवाई। शकील खान की काबीना से बरतरफी के बाद पीटीआई में इख्तलाफात सामने आए थे और आतिफ खान और जुनैद अकबर ने शकील खान के हक में बयान दिया था और शेर अली अरबाब ने भी गुड गवर्नेंस कमेटी पर अदम एतमाद का इजहार किया था और वजीर आला ने इन रहनुमाओं को पार्टी ओहदों से भी हटा दिया था। तो फड्डा चल रहा था। अब ये सब कुछ खान साहब क्यों कर रहे हैं ये आपको समझ आ जाएगी। एक तो इमरान खान साहब ने आज एक बात कही है कि मुझे आइसोलेट यानी कि कैद तन्हाई में रख लिया गया है, मुझे आइसोलेट कर दिया गया है और जेल का अमला भी अब मुझसे नहीं मिल सकता। अब ये वैसे थोड़ा सा गौरतलब है कि जेल के अमले से मुलाकात तो जरूरी होती है, डे टू डे काफी अफेयर्स होते हैं, खाना आ रहा है, भाई कोई चीज चाहिए, ऊपर कुछ चेक एंड बैलेंस भी तो होता है कैदी पे। तो जेल का अमला भी अगर इमरान खान साहब से नहीं मिल पा रहा और बार बार आपको बंदे रिप्लेस करने पड़ रहे हैं, इतना मिसट्रस्ट अपने ही लगाए गए अफसरान के ऊपर कितने बंदे चेंज करेंगे। और इस वक्त मैं आपको यह बता दूं कि ये जो आइसोलेशन है, ये जो कैद तन्हाई है, ये जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है, ये बेसिकली अगर आप पढ़ लें, इसके ऊपर रिसर्च कर लें, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट की बात करें तो ये वो कैद तन्हाई है जिससे जहनी तशद्दुद कहा जाता है। यानी ये जहनी टॉर्चर अगर किसी बंदे को आपने करना है ना तो ये किया जाता है। अब इमरान खान साहब ने कुछ चीजें कही हैं। एक तो इमरान खान साहब ने दमादम मस्त कलंदर का हुक्मनामा जारी कर दिया और खान साहब ने जो रोपोश पार्टी रहनुमा है, जैसे पंजाब के अंदर भी हैं और बाकी भी, रोपोश पार्टी रहनुमाओं को रोपोशी खत्म करके बाहर निकलने और गिरफ्तारियां देने की हिदायत कर दी है। इनफ इज इनफ, बहुत हो गया, बस अब जो है वो देखा जाएगा। अडियाला जेल में गुफ्तगू करते हुए इमरान खान साहब ने कहा कि मैं खुद कैद में हूं और बाकी रहनुमा भी अपने इस डर को छोड़ें और अब गिरफ्तारी के डर से मुबर्रा होकर आगे निकले। रोपोश रहनुमा गिरफ्तारियां दें, उन पर जो भी इल्जाम है उसका सामना करें, गिरफ्तारियां देकर अदालतों से जमानतें हासिल करें। 9 मई 2023 के बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से रहनुमा रोपोश हैं, जिनमें इंपॉर्टेंटली अगर हम बात करें तो मियां असलम इकबाल, हम्माद अजहर और मुराद सईद भी शामिल हैं। तो क्या इस सब के बाद ये सोचा जाए कि इस वक्त एक फैसला कुन जंग के इस मरहले में मुराद सईद, हम्माद अजहर ये सब मंजर आम पर फुल फ्लेज आने जा रहे हैं? तो ये एक अहम तरीन नुकता है। अच्छा, इसके साथ ही साथ कुछ और चीजें भी हैं। खान साहब ने एक कमेटी भी तश्कील दी है, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान ने वकला और सियासी रहनुमाओं से मुलाकात के लिए बैरिस्टर अली जफर के जरिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मुतफर्रिक दरखास्त दायर कर दी है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के मुलाकातों से मुतल्लिक 26 फरवरी के फैसले पर मुकम्मल अमल दरामद करवाया जाए, ये बेसिकली इस्तदा की गई है, क्योंकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। अब एक तरफ तो ये अपडेट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो दमादम मस्त कलंदर है उसकी तरफ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। आपसे इख्तलाफात रोक दिए, रोपोश रहनुमाओं को निकल के कहा जो होती है देखी जाएगी, एक दफा तो बाहर निकलो। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने एक हिदायत दी है और इस हिदायत पर पीटीआई की जलसा कमेटी तश्कील दे दी गई है और ये 10 रुकनी जलसा कमेटी है। पीटीआई के मुल्क भर में जलसों से मुतल्लिक शेड्यूल, मीडिया पैगामात, टॉक शोज और आगाही मुहिम और जलसे में आने वाली रुकावटों से मुतल्लिक ये मीडिया को आगाह करेंगे ताकि कल को कोई ये ना कह सके कि पीटीआई ने कानून तोड़ा। कमेटी में तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन, नईम पंजोता, बैरिस्टर सैफ, शाहिद खटक, जैन कुरैशी, मेहरबान कुरैशी, शौकत बसरा, हलीम आदिल शेख, शेख वकास अकरम और कमल शोजब शामिल हैं। ये 10 जो हैं
बहुत अहम तरीन पार्टी के रहनुमा है और जाहिर बात है कि इनकी जो अपडेट्स हैं वो आपके सामने है कि सूरत हाल जो है वो आपके इस वक्त ऑब्वियसली इसमें अब और हम क्या कह सकते हैं, लेकिन इससे एक जो सूरत हाल बन चुकी है इस वक्त, जो सिनेरियो बन चुका है वो बहुत अलार्मिंग है। और मुल्क जो है वो भी अगर हम देखें तो मुल्क के जो हालात बना दिए गए हैं उस सब के तनाजुर में अब जो 8 सितंबर का जलसा है उस जलसे के वाले से खान साहब ऑलरेडी कह चुके हैं कि मेरी तरफ से मंसूब बयान भी अगर आ जाए ना, मेरी तरफ से मंसूब बयान अगर आ गया कि जी ये हो जाए वो हो जाए, तो आपने जलसा मुलतवी नहीं करना। तो एक चीज आप समझ जाएं कि आज इमरान खान अपनी आई पर आ गया है, कमेटी कायम हो गई है, ऐलान जंग कप्तान ने कर दिया है, अडियाला जेल में बड़े बड़े ऑपरेशंस तो चल रहे हैं, इमरान खान साहब के साथ जो बड़ा जुल्म है, ज़हनी अजियत देने वाला, वो भी किया जा रहा है। और अब खान साहब ने बाकी रहनुमाओं को जो रुपोशी खत्म करने का कहा है, इसकी इंपॉर्टेंस का मैं अल्फाज में शायद आपको यह बयान ना कर सकूं, बट आई टॉक टू अ फ्यू पीपल इन पाकिस्तान तरीके इंसाफ पर, वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की तरफ से ही पहले कहा गया था कि रुपोश रहे, अपनी सेफ साइड रखें, लेकिन अब चूंकि खान साहब को पता लग गया है कि नाउ और नेवर, अब नहीं तो कभी नहीं, डू और डाई सिचुएशन जो है यूं लग रहा है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए बन चुकी है। इसमें कोई दूसरी राय, कोई अगर मगर, कोई इफ्स एंड बट्स जो है वो नहीं है। कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय का इजहार जरूर करना है, बताइएगा कि सारी की सारी सूरत हाल के ऊपर आपकी क्या राय है। अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।